हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज रश्मि मिश्रा, योर न्यू इंग्लिश एजुकेटर, एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक of English class 7 honeycomb book, and the chapter name is three questions. So before starting the chapter, we will see what is given before you read. What is in this chapter? A king has three questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? So there was a king, एक राजा है and उसके पास में तीन क्वेश्चंस थे. वो जानना चाहता था उन तीन क्वेश्चंस का आंसर, एंड वो क्वेश्चन क्या थे, ठीक है. एंड डज द किंग, क्या उस किंग को उन क्वेश्चन का आंसर मिला? सो यू विल रीड ऑल दीज things in this chapter, right? So let's start the chapter. Three questions, तीन question, प्रश्न. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. तो suddenly क्या होता है, एक राजा था, there was a king, and a question came in his mind कि अगर कुछ क्वेश्चन के आंसर उसको पता चल जाएंगे तो वो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा, कभी असफल नहीं होगा. सो ही शुड नो द आंसर ऑफ दैम. सो दीज थ्री थिंग्स वर, और वो तीन क्वेश्चन क्या थे, वो तीन चीज़ें क्या थी बच्चों? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, कैसे लोगों को उसे सुनना चाहिए? एंड वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है किसी व्यक्ति के लिए करने के लिए? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. तो इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए किंग ने क्या किया बच्चों? अपने पास से कुछ मैसेंजर, कुछ जो दूत होते हैं, वो पूरे राज्य में भेजे कि भाई तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर लाने हैं. एंड प्रॉमिसिंग, और ये भी प्रॉमिस किया उनसे कि a large sum of money to anyone who would answer these three questions, कि उसको जो इन तीनों प्रश्नों का आंसर देगा उसको लार्ज अमाउंट में उसको मनी मिलेगी, बहुत बड़ा पैसा मिलेगा. Many wise men came to the king. अब बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. लेकिन सभी ने उन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दिया, सिमिलर नहीं था किसी का भी उत्तर. इन रिप्लाई, और प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने ये, पहला जो प्रश्न था ये कहा कि सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एक समय सारणी बना लेनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से दे सैड कुड ही डू सम एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और अगर वो ऐसा करेगा तभी वो कोई भी चीज़ अपनी प्रॉपर समय पर कर सकता है. अदर सैड, दूसरे लोगों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, संभव है कि एडवांस में भाई सही समय पता चल जाए हमें कि कौन सा काम, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, ये पॉसिबल नहीं है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और राजा ने ये सब नोटिस किया जो भी चल रहा था वहाँ पर, ठीक है. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और ये सोचा कि उस समय पर जो भी ज़रूरी है वही किया जाए, ठीक है. Yet others said, और कुछ लोगों ने क्या कहा बच्चों? That the king needed a council of wise men, कि राजा को कुछ wise men यानी कि बुद्धिमान लोगों की काउंसिल, मतलब एक ग्रुप जो सलाह देता है, सलाहकार बना लेना चाहिए, ग्रुप बना लेना चाहिए, who would help him act at the proper time, जो उनकी मदद करेगा सलाह देकर कि प्रॉपर टाइम पे उनको क्या करना चाहिए, ठीक है. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ये फाइंड आउट, ये ढूंढ नहीं सकता कि भाई सही समय क्या है, सही बात नहीं डिसाइड कर सकता, इसीलिए काउंसिल की ज़रूरत है. सो विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बिना किसी की मदद से किसी भी समय का, सही समय का पता लगाना कि किसी कार्य को करने के लिए सही समय क्या है, ये पता लगाया नहीं जा सकता. इसलिए एक सलाहकार की बना लेने चाहिए राजा को अपनी सभा में. बट देन अदर सेड दैट देयर वाज समथिंग व्हिच कुड बी अर्जेंट, बट
कुछ लोगों ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बहुत अर्जेंट होती है, जिनकी जवाब जानना बहुत अर्जेंट हो जाता है, तो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और ऐसी चीज़ें जो है काउंसिल का वेट नहीं कर सकती, भाई सारे सलाह मिला के फिर बताएं, इतनी देर नहीं कर सकते, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़, किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई सही समय क्या है ये डिसाइड करने के लिए काउंसिल की वेट भी नहीं की जा सकती, कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है। सो इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्यूचर की तरफ देख के कि फ्यूचर में किसी बात का क्या इफेक्ट होगा, निर्णय लिया जाए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल मैजिशियंस जो होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसीलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, और दूसरे जवाब में, दूसरे प्रश्न के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, कि जो सबसे ज़रूरी जो है, आवश्यक जो है राजा के लिए, वो उनके काउंसलर्स हैं। अदर सेड प्रीस्ट, पुजारी, एंड फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, और कुछ ने चूज किया डॉक्टर्स को। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए भाई उसके सोल्जर सबसे ज़्यादा, उसके सिपाही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन, टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, other chose fighting, and yet other religious worship। और थर्ड क्वेश्चन जो था राजा का कि भाई कौन सबसे ज़्यादा क्या करना, कौन सा एक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो कुछ ने कहा भाई विज्ञान का, विज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ ने कहा फाइटिंग ज़्यादा ज़रूरी है राजा के लिए, कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ ज़्यादा ज़रूरी है राजा के लिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि सभी के आंसर जो थे वो सबसे डिफरेंट थे उन क्वेश्चंस के। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, और किंग जो था संतुष्टि नहीं हुआ उनके जवाबों से, तो उसने कोई इनाम नहीं दिया किसी को भी। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, और इसकी बजाय उसने डिसाइड किया कि वो किसकी सलाह लेगा, एक हर्मिट की सलाह ले। हर्मिट किसे कहते हैं बच्चों, ऐसा पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है और एक सिंपल जीवन जीता है फॉरेस्ट में, ठीक है। Who was widely known for his wisdom, मतलब जो अपनी विजडम, बुद्धिमानी के लिए भी जाना जाता है हर्मिट को, कि वो बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वुड मीन्स फॉरेस्ट में रहते हैं हर्मिट जो होते हैं, विच ही नेवर लेफ्ट, अब हमेशा वो जंगल में रहते हैं और उसको कभी नहीं छोड़ते। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ, उसने देखा कि किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, ठीक है, तो वो उस सिंपल पर्सन के पास जाएगा, वो हर्मिट के पास जाएगा, और वो भी ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन के जाएगा, बिल्कुल साधारण से कपड़े। बिफोर ही रीच द hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। अब जितने वो हर्मिट की हट के पास, उससे पहले ही अपनी जो हॉर्स था, उसका हॉर्स जो था उससे उतर गया, और बॉडीगार्ड्स को भी कहा वापस जाओ हॉर्स को लेके, और वहाँ से वो हर्मिट की जो हट थी वहाँ तक अलोन, अकेला ही गया, ताकि हर्मिट को ये एहसास ना हो कि ही वॉज अ किंग। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अब जैसे ही राजा पहुंचा हर्मिट की हट के झोपड़ी के पास, उसने क्या देखा बच्चों, जो हर्मिट था वो ग्राउंड को डिग कर रहा था, खुदाई कर रहा था अपनी हट के पास। ही ग्रीटेड द किंग, उसने किंग का स्वागत किया, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपनी डिगिंग का जो काम है, खुदाई का काम, वो चालू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और वीक था, कमज़ोर था। एंड ही वर्कड, ही ब्रेथ हैवीली, और काम करते करते उसको सांस चढ़ रही थी, हैवी ब्रीथिंग कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब राजा हर्मिट के पास गया और उसने क्या कहा उससे, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि मैं तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मुझे कैसे पता चलेगी कि राइट
थिंग क्या है, सही समय पर सही काम क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स, कि कौन सी थिंग्स या मैटर्स जो हैं आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हरमिट लिसन टू द किंग, पहले हरमिट ने राजा को सुना बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उसको, उसने कोई जवाब नहीं दिया। He went on digging, वो कंटिन्यू डिगिंग करता रहा, खुदाई करता रहा, जमीन खोदता रहा। You are tired, राजा ने कहा कि भाई आप तो थक चुके हो। Said the king, let me take the spade and work in your place, मुझे ये स्पेड दे दो, ये जो आप फावड़ा लेके जो कर रहे हो खुदाई, ये मुझे दे दो और आप आराम से अपना काम करो, बैठो, रेस्ट करो। Thanks, said the hermit, गिविंग द किंग हिज स्पेड, अब अपनी स्पेड जो थी वो किसने, हरमिट ने किंग को दे दी और उसको थैंक यू कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वो ग्राउंड में बैठ गया थोड़ा सा सांस लेने के लिए। व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स किसे कहते हैं बच्चों, बेड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांटिंग करने के लिए, पौधे लगाने के लिए जो पैचेस बना देते हैं डिगिंग करके, खुदाई करके, उसको बोला जाता है बेड। He stopped and repeated his question, वो रुका और उसने अपने क्वेश्चन फिर से रिपीट किए। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. But उसने क्या किया, हरमिट ने कोई आंसर नहीं दिया, खड़ा हुआ और स्पेड मांगते उसने कहा कि अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने वो स्पेड उसको नहीं दिया कि वो डिगिंग करे। उसने देखा कि भाई हर्मिट इज़ वेरी वीक एंड ही शुड टेक सम रेस्ट, देन लेटर ही कैन डू हिज वर्क। तो राजा ने अपना वर्क कंटिन्यू रखा। ऑन 1 hour पास, देन अनदर, उसके बाद 1 घंटा बीता, फिर दूसरा बीता, ऐसे टाइम बीतता जा रहा था। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सन भी जो है पेड़ के पीछे छिपने लगा, शाम होने लगी। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। अब लास्ट में राजा ने थक के क्या कहा, स्पेड को साइड में ग्राउंड में रखा और कहा कि भाई वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास अपने क्वेश्चन लेके आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब ही नहीं देना तो टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मुझे बता दो और मैं घर चला जाता हूँ। Here comes someone running, said the hermit. देखो कोई भागता हुआ आ रहा है, राजा ने, हरमिट ने ऐसा कहा। So the first part is finished here. Let's start the another part of the chapter. 3 questions. Okay. The second part of the chapter. The king turned round and saw a bearded man running towards them. अब राजा ने क्या देखा कि एक बियर्डेड, मतलब बहुत दाढ़ी थी उसके, बहुत सारी बियर्ड थी, वो भागता हुआ आ रहा था उनके पास। एंड हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके जो हाथ थे पेट को ऐसे कस के दबा रखा था उसके हाथों ने। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जिसमें से ब्लड निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, वो बेहोश होके गिर पड़ा ग्राउंड पर। The king and the hermit removed the man's clothing. अब राजा ने और उस हर्मिट ने क्या किया, किंग जो मैन था, बियर्ड मैन, उसके क्लोथ को हटाया एंड फाउंड, एक बहुत ही बड़ा घाव उसके पेट पर उनको मिला। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। अब राजा ने क्या किया, जल्दी से उसको वॉश किया उस घाव को, और हैंकरचीफ, उसका जो हैंकी था, उससे उसको कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड जो था वो रुक ही नहीं रहा था, बहता जा रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और राजा ने फिर से ड्रेसिंग की उसकी, अच्छे से उसकी वॉश किया, फिर वापस हैंकी बांधा, है ना, जब तक बांधा जब तक वो ब्लड जो है वो स्टॉप नहीं हो गया बहना। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब थोड़ी देर में ही जो मैन था वो थोड़ा बेटर फील करने लगा और उसने पीने के लिए कुछ पानी वानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, अब राजा फ्रेश पानी लेके आया उसके लिए और उसने उसको दिया। द किंग वॉज द हर्मिट्स हेल्प The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed.
हर्मिट की मदद लेकर राजा ने उसको वाउंडेड जो मैन था, घायल व्यक्ति था, उसको हट में लेके गया और उसको बेड पर लिटा दिया. द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट, और मैन ने आंखें बंद की और आराम से लेट गया शांति से. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, क्योंकि किंग भी थक चुका था, राजा भी थक चुका था, एंड द वर्क, जो भी उसने काम किया और पैदल वॉक किया उससे, ले डाउन ऑन द फ्लोर, तो वो ज़मीन पर ही लेट गया, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और सो गया. When he awoke, जब वो मॉर्निंग में जागा, it was several minutes before he could remember where he was, और उसे थोड़ा टाइम लगा ये जानने के लिए कि भाई वो कहाँ पर है. Then what happened? The strange bearded man lying on the bed was. तो वो जो स्ट्रेंज मैन जो था, जो बेड पर लेटा हुआ था, ये जानने के लिए, और वो कहाँ है, राजा कहाँ पर है, ये जानने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगा. Then later he said, "Forgive me," said the bearded man in a weak voice. Suddenly क्या हुआ बच्चों? Forgive me, मुझे माफ़ करो. वो जो घायल व्यक्ति था जिसको उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट किया था, वो उसने बहुत ही वीक स्वर में बोला. When he saw the king was awake, जब उसने देखा कि राजा उठ गया है तो उसने उससे माफ़ी मांगी. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने क्या कहा इस बात पर कि भाई मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और किस बात की माफ़ी दूँ तुम्हें, मुझे ये भी नहीं पता. You do not know me but I know you, तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you, मैं तुम्हारा वही एनिमी हूँ जो तुमसे बदला लेने के लिए आया था. Because you put my brother to death, क्योंकि तुमने मेरे जो भाई था उसको डेथ की सज़ा सुनाई थी. And seized my property, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसको फोर्सफुली हड़प लिया था. I knew you had gone alone to see that hermit, मुझे पता चला कि तुम हर्मिट से मिलने के लिए अकेले जा रहे हो. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने अपना माइंड बना लिया कि मैं तुम्हें मारूंगा. ऑन योर वे होम, जब तुम घर वापस लौटोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा. बट द डे पास, लेकिन सारा दिन बीत गया, तुम वापस ही नहीं आए. एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, तो मैं थक हार के वापस अब वो जगह छोड़ के जाने लगा, है ना, जहाँ पे मैं छुपा हुआ था. एंड आई केम अपॉन, मैं किसके सामने आ गया फिर? तुम्हारे बॉडी गार्ड्स के, जो तुम अपने साथ में लाए थे. हु रिकॉग्नाइज मी, उन लोगों ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, मैं उनसे जैसे तैसे बच के तो भाग निकला, लेकिन अगर तुम मेरे घाव पर ड्रेसिंग नहीं करते, मेरी पट्टी नहीं करते, मरहम पट्टी, तो शायद मैं मर ही जाता. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो इस इच्छा से आया था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन तुमने क्या किया, मेरा जीवन बचा लिया. एंड नाउ इफ़ आई लिव, और अब जब तक मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं एक वफादार नौकर की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बच्चों को भी यही करने के लिए कहूँगा. फॉरगिव मी किंग, फॉरगिव मी. अब उसने राजा को कहा कि मुझे माफ़ करो, ठीक है. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. अब राजा बड़ा खुश हुआ कि इतनी आसानी से उसने एनिमी से एकदम शांति का प्रस्ताव हो गया दोनों के बीच. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने अपने एनिमी को भी एक फ्रेंड के रूप में जीत लिया. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने उसे माफ़ ही नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि वो अपने सर्वेंट्स को वहाँ पे भेजेगा और डॉक्टर को भेजेगा ताकि वो उसकी लुक आफ्टर कर सके, उसकी देखभाल कर सके. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उससे क्या प्रॉमिस किया कि वो ही विल रिटर्न हिज प्रॉपर्टी कम्प्लीटली, उसकी सारी प्रॉपर्टी पूरी तरह से वापस दे देंगे उसे. एंड लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, बाहर आया उस वाउंडेड मैन को छोड़कर, हट से बाहर आया. एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को देखने लगा इधर उधर. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, वहाँ से जाने से पहले उसने सोचा कि मैं अपने आंसर, अपने जो मेरे प्रश्न हैं उनके आंसर मुझे मिल जाए भगवान. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड, अपनी नीज के बल, अपने घुटने के बल बैठकर वो क्या कर रहा था, वो जो पैचेस जो थे प्लांटिंग करने के लिए, वो जगह जो खोदी गई थी पहले दिन, वहाँ पर बीज बो रहा था. दैट हैड बीन डग द डे बिफोर,
before. The king went up to the hermit. अब राजा जो है hermit के पास गया and said, for the last time, अब मैं last time I begged you to answer my question, wise man. मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो आप. You have already been answered. तुमने तो पहले ही उन प्रश्नों का जवाब दे दिया है. Said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब राजा से उसने कहा कि तुमने तो मुझे पहले ही जवाब मिल गया तुम्हें. Said the hermit, hermit ने कहा, और वो कंटिन्यू बोता रहा बीजों को, है ना. और how have I been answered, मुझे कैसे मिल गया मेरे प्रश्नों का जवाब. But do you mean, what do you mean, तुम्हारा मतलब क्या है. Do you not see, क्या तुमने देखा नहीं. Replied the hermit, hermit ने जवाब दिया, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती, मेरी वीकनेस को देखकर, मेरी कमज़ोरी को, मेरी एज को देखकर, तो तुम जो हो वो जो ये जो बैड्स तुमने ये जो थोड़ा सा ग्राउंड डिग किया कल, ठीक है, तुम ये नहीं करते और you would have gone away, और तुम वहाँ से चले जाते शाम को ही. Then that man would have attacked you, और ये व्यक्ति तुम पर अटैक कर देता. And you would have wished you had stayed with me, लेकिन तुम्हारी इच्छा थी कि तुम मेरे साथ रहो, मेरी हेल्प करो. So the most important time was when you were digging the bed. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है तुम्हारे लिए, जब तुम ये बेड्स जो हैं, ये जो पैचेस हैं ग्राउंड पे जो तुमने ये जो डिग की है ज़मीन, ठीक है, वो समय जिस समय तुमने ये खुदाई की है वो बहुत इम्पॉर्टेंट समय था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं उस समय तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी व्यक्ति था, इम्पॉर्टेंट मैन. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए बहुत अच्छा करना तुम्हारे सबसे ज़रूरी बिजनेस था, मैटर था, काम था तुम्हारे लिए. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, उसके बाद जब मैन तुम्हारे पास भागते हुए आया, ये घायल व्यक्ति, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. तो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी समय क्या था, जब तुमने उसकी केयर की, उसकी देखभाल की. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर तुम उसको वाउंड को, उसके घाव को नहीं धोते, अच्छे से उसकी मरहम पट्टी नहीं करते, तो ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. वो मर जाता बिना तुम्हारे से पीस किए हुए, शांति किए हुए, आपस में संधि किए हुए वो मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति था, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था. So remember then, there is only one time that is important, and that time is now. हमेशा ध्यान रखना कि एक ही समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है present now. Okay? So it is the most important time because it is the only time we have any power to act. क्योंकि प्रेजेंट ही ऐसा समय है जिसमें हमारे पास भाई सारे पावर्स हैं एक्ट करने की, है ना. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट. और सबसे ज़रूरी पर्सन कौन है उस समय, है ना, वह पर्सन जो तुम्हारे साथ वो उस क्षण पे है, प्रेजेंट के क्षण पे तुम्हारे साथ में जो पर्सन है वो तुम्हारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है. फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम और किसी से भी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज, और सबसे ज़रूरी काम क्या है हमारे लिए, टू डू दैट पर्सन गुड, कि उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ में हम हैं उसके साथ अच्छाई करना, है ना. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हम इस संसार में केवल एक ही पर्पज़ के लिए आए हैं, केवल अकेले एक ही पर्पस को पूरा करने के लिए आए हैं, ठीक है, कि लोगों का भला करना. ग्रेट. ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड द चैप्टर? ग्रेट. सो चिल्ड्रन, do the chapter is finished today, and do subscribe my channel, keep listening and my videos, keep like my videos. Goodbye, see you.